मानव की उत्पत्ति अफ्रीका महादेश के सूडान हेड़ी पीपड़ी एक स्थान है, वहीं पर हुआ था। हम लोग का श्रुति में सभी सृष्टि कथा में भी सब अंकित है। और हम लोग का जितना भी शादी ब्याह हो और किसी भी फंक्शन में मतलब कि कहाँ से पीपड़ी चढ़ैया आके तो 1,30,000 साल पहले मतलब कि ये हम लोग का उत्पत्ति हुआ है सूडान प्रदेश के हेड़ी पीपड़ी में। ये हम लोग का गीत गोविंद में भी है और सृष्टि कथा में भी है, समझे ना। हम लोग कैसे कैसे मतलब कि वहाँ से इधर मतलब कि आए 98,000 साल पहले मतलब कि हम लोग भारत देश में घुसे। अब इस किस रूट से कैसे आए पूछेगा तो हम बताएंगे। आप देखिए, मानव की उत्पत्ति अफ्रीका महादेश में 1,30,000 साल पहले ही हुआ था। मानव की उत्पत्ति वही जो बताया हम हेड़ी पीपड़ी सूडान प्रदेश में है, वही मानव की उत्पत्ति हुआ। तो आपको पहले ही बताया मैं कि होड़ होड़ो हो का अर्थ होता है मानव। मानव तो हम लोग का ना मुंडा, हम लोग को तो बाद में ना मुंडा और मतलब कि संताल और हो तो हो है शुरू से ही, लेकिन मतलब कि उसका अर्थ होता है मानव। होड़ होड़ हो तीनों का अर्थ होता है मानव, क्योंकि तीनों एक ही है। हम लोग का मतलब कि अगर मुंडाज एंड देयर कंट्रीज पढ़िएगा तो उसमें भी मतलब संताल मुंडा को एक ही माना है और तीनों को एक ही माना है। ये हम लोग का अभी जो मतलब कि जो 12 देश का मतलब डीएनए टेस्ट हुआ था, उसमें हम ही लोग तीनों का डीएनए मिला। ये जो मतलब कि जो आपका इसको बोलिएगा तो हम पढ़ देंगे। हमारे पा अफ्रीकी चीनियों के पा हम कैसे हुआ अध्ययन, एशियाई देशों को किया गया शामिल, 10 एशियाई देशों को किया गया शामिल, 2000 लोगों का रक्त नमूने से जेनेटिक स्टडी, 14 संस्थानों के 80 वैज्ञानिकों ने किया शोध, 2004 और 2007 तक चला गहन अध्ययन। यह अध्ययन से पश्चिमी देशों की थ्योरी खारिज। 1,00,000 साल पहले अफ्रीका से भारत में पड़े थे इंसानी कदम, 67,000 वर्ष पहले एशियाई क्षेत्र में पहुंचे। आप कैसे कैसे मतलब हम लोग यहाँ सब बताते हैं। अब इसको थोड़ा सा पढ़ दें, समय है आपका मतलब कि मदन जैड़ा नई दिल्ली। हम भारतीय हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे आदि पूर्वज भारत में कब और कहां से आए होंगे? फिर हमारा अपने पड़ोसी देशों चीन, जापान, इंडोनेशिया आदि के लोगों से भी क्या कोई रिश्ता है? क्वेश्चन मार्क। इन तथ्यों को लेकर पूर्व में पश्चिमी देशों के वैज्ञानिकों ने जो थ्योरी पेश की थी, उसे खारिज करते हुए एक बड़े शोध में दावा किया गया है कि 1,00,000 वर्ष पहले अफ्रीका से सबसे पहले इंसान समुद्र के किनारे किनारे चलते हुए भारत पहुंचा और फिर भारत से दक्षिण और पूर्व एशिया में, जबकि पश्चिमी थ्योरी अफ्रीका से इंसान के मध्य एशिया पहुंचने और फिर वहां से भारत पहुंचने की बात कहती है। विज्ञान मंत्री पृथ्वीराज चौहान और CSIR के महानिदेशक समीर के ब्रह्मचारी ने विश्व के 10 एशियाई देशों के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध की रपट जारी करते हुए कहा, एशिया में इंसान के कदम भारत में ही पड़े थे। इस हिसाब से एशियाई देशों में मानव विकास का इतिहास सबसे पुराना भारत में है। शोध में शामिल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी ब्रैकेट में IGIB के निदेशक राजेश गोखले ने कहा कि यह शोध साबित करता है कि अफ्रीकी लोग हमारे पूर्वज थे, क्योंकि वहां मानव विकास का इतिहास 1,30,000 साल पुराना है। इस प्रकार हम चीन, जापान, कोरिया, काजाकिस्तान समेत तमाम एशियाई देशों के पूर्वज हैं। इस शोध का उपयोग क्या है? क्वेश्चन मार्क। वैज्ञानिकों के अनुसार इस शोध का उपयोग भविष्य के चिकित्सा के लिए होगा। मसलन भारत लगभग समूचे एशिया का पूर्वज है। इसका मतलब यह हुआ कि एशियाई देशों के लोग का जेनेटिक बैकग्राउंड भारतीयों के करीब है। यदि भारतीयों पर किसी दावा का परीक्षण सफल रहता है तो वह दावा पूरे एशियाई लोगों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। भविष्य में एशियाई लोगों के लिए भारत दावा परीक्षण का बड़ा केंद्र बन सकता है। ये जब इसका जब ये हुआ
वो भारत प्रधानमंत्री कार्यालय में उपलब्ध है। इसमें जब डीएनए टेस्ट हुआ, ये आपका 10 देशों का जब डीएनए टेस्ट हुआ, तो इसमें मतलब कि हम लोग का मतलब कि संताल मुंडा का होगा ही डीएनए है, क्योंकि हम लोग एक ही है, हम लोग का जाति मानव है। हो का अर्थ होता है मानव, होड़ो हम लोग तीनों एक ही हैं। मुंडा संथाल अफ्रीका महादेश सूडान से होते हुए मिस्र, टर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान, खिजिस्तान, अर्मेनिस्तान, हिमाचल के तरफ आए और फिर वापस लौट गए। सीरिया, सऊदी अरब, समुद्र के किनारे किनारे इराक, ईरान, अफगानिस्तान, सिंधु घाटी आए। सिंध प्रदेश मुंडारी न्याय दिशु सत सिंध प्रदेश में बस गए। इसके बाद 300 साल अकाल पड़ा, जिसमें मतलब कि जो 7 नदियां थी वो सब सूख गया था, अकाल पड़ा था। जैसे है 7 नदियां, जिसको सिंध प्रदेश किसको कहते हैं, 7 नदी है उसी को सिंध प्रदेश कहा जाता है। एक में सिंधु है, दूसरा में सतलज है, तीसरा में झेलम है, चौथा में रावी है, पांचवा में चेनाब है, सातवां में ब्यास है, सातवां में सतशत्रु। पानी नहीं पड़ने के कारण मतलब कि पूरा सूख गया था, अकाल पड़ा था। पानी के खोज में हिमाचल प्रदेश के ऊपर चढ़ गए हम लोग, उत्तराखंड होते हुए यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, रोहतास, पलामू में घुसे, फिर सितिया में हम लोग आके बस गए। पेशा कानून मतलब कि पेशा अधिनियम आपका मतलब कि 244 के तहत ही बनाया गया है। आपका मतलब कि इसमें मतलब कि आपका भुरिया कमेटी समझ रहे हैं आपको, आपका एक पहले तो पेशा का फुल फॉर्म समझिए, PEA से हुआ ना, पेशा प्रोविंस ऑफ पंचायत, एक्सटेंशन 2 प्रोविंस ऑफ पंचायत, कॉमा करिए, मतलब इसका फुल फॉर्म बता रहा है। PEA से पेशा, पेशा हो गया, इसका फुल फॉर्म बता रहे हैं। प्रोविंस ऑफ पंचायत, इसमें रखिए P, नीचे P डालिए, उसका एक्सटेंशन 2, फिर कोमा, एक्सटेंशन 2 में E रखिए, E। अब शेड्यूल एरिया का इसका हो गया S, फिर A का हो गया एक्ट 1996, तो हो गया पेशा का फुल फॉर्म हो गया। तब इसको बहुत लोग मतलब कि जो अभी मतलब कि क्या कहिएगा, मतलब कि जो आपका बुद्धिजीवी मंच लोग का लोग जो बनाया है, जिसका मतलब कि कोई कस्टमर नहीं है, तो वो लोग तो बोलेगा कि पी पेशा। अरे पी पेशा कहाँ से आ गया? इसका मतलब तुम संविधान को नहीं मान रहे हो, भारत के कानून को नहीं मान रहे हो। आई इसमें मतलब कि आपका बता रहे हैं, आपका मतलब कि ये 1993 में एक भुरिया कमेटी बना, समझे ना। भुरिया कमेटी जब बना तो ये मतलब कि आपका भारत देश में 705 जनजाति है, अभी और 2 बढ़ाया तो 7 हो गया। तो इस जनजातियों में कस्टम किसके बीच में है, पूरे भारत देश के जितना भी मतलब कि प्रदेश है, सब जगह मतलब भुरिया कमेटी गए। पहले तक भुरिया कमेटी का अध्यक्ष थे दिलीप सिंह भुरिया, और उसमें मतलब कि आपका 42 सांसद थे, जिसमें से अभी माननीय मतलब कि शिबू सोरेन जी, वो भी मतलब कि इसका सदस्य थे। हेमंत सोरेन का बाबूजी, जिसको दिसुम गुरु बोला जाता है, वो भी एक थे, अभी जीवित है, वो सदस्य थे, माननीय सदस्य थे, वो अभी माननीय है ये। तो ये 42 गो का जो मतलब कि जो सांसद थे, वो लोग पूरे भारत देश में घूमा और आपका सब जगह गया। 10 स्टेट में, हम 10 स्टेट का नाम भी बताएंगे, गया। उसके बाद मतलब कि लोग कमेटी सबका रिपोर्ट लिए, जितना भी 705 जनजाति का सबका सब में जी गए, मतलब कि किसमें मतलब कि कस्टम है, मतलब कि रूढ़ी प्रथा, कस्टम और यूजेज, रूढ़ी प्रथा, कस्टमरी। तो कस्टम किसका है, रूढ़ी प्रथा किस पर है, नहीं है, कौन मानता है कौन नहीं मानता है। तो सब पूरा देश में घूमते घूमते उसके बाद आया झारखंड में सब तरफ घूमा। उसके बाद ये लोग चला गया संथाल परगना दुमका। अब दुमका में देखा कि जो संथाल का मतलब कि जो है
वो मिल गया। तो उसमें मतलब कि 3 साल तक ये लोग पूरा अध्ययन किया पूरा भारत देश में, और वहां जाके बैठ गया, बैठ के मतलब कि रिपोर्ट तैयार किया। आप इसको बता देते हैं विस्तार से। आपका मतलब कि दिलीप सिंह भूरिया कमेटी, 42 लोकसभा के सदस्य, सभी लोग भारत देश में कस्टम और यूसेज का खोज करने निकले। 705 जनजातियों में कहीं समाज में कस्टम नहीं मिला, जिससे आज पूरे भारत देश में सिर्फ संथाल जनजाति समाज में कस्टम मिला, जिसे आज माझी परगना शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। सारे कमेटी के लोग संथाल परगना में साल भर बैठकर अध्ययन करते रहे, और उन लोगों ने विशेष रूप से संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम एक में हो जाएगा 1872 एवं इसका संशोधित संस्करण 1949, दूसरा में हो जाएगा संथाल परगना गजेटेरियन 1911, संथाल परगना गजेटेरियन 1911, तीसरा में ट्राइबल लॉ जस्टिस WG आर्चर द्वारा लिखित पुस्तक है, जिसमें संथालों के कस्टम के बारे में विस्तृत रूप से लिखा गया है, का अध्ययन किया। इसके पश्चात भूरिया कमेटी ने आदिवासियों के शासन के संबंध में एक प्रतिवेदन तैयार किया। इसे भूरिया कमेटी के रिपोर्ट कहा गया। इसी प्रतिवेदन को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया तथा लोकसभा तथा राज्यसभा में सर्वसम्मति से अंगीकार कर लिया गया। इसे संविधान के 73वां संशोधन के रूप में जाना जाता है। तब से आदिवासियों का यह शासन व्यवस्था संविधान का अंग बन गया है, संविधान का ही अंग बन गया है, समझे ना। तो ये झूठों को ना हल्ला करता है पी पैसा पे पैसा, संविधान का अंग बन गया है। माझी परगना व्यवस्था में ईसाइयों का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि ईसाई समाज में माझी परगना व्यवस्था नहीं होता है। इसी आदिवासी शासन व्यवस्था के आधार पर केंद्र शासन ने पेशा अधिनियम 1996 बना दिया है। हेमंत सोरेन सरकार ने आदिवासियों के इसी शासन व्यवस्था को पेशा नियमावली में शामिल कर लिए हैं, जिसका विरोध इस्लाम समाज लोग कर रहा है। उन लोग का तो मतलब कि जमाई टोला भी बना लिया है दोनों मिलके, तो विरोध करेगा ही, उसका कस्टम ही नहीं है। तो लोग षड्यंत्र के तहत चाह रहा है कि मतलब कि पेशा कानून समाप्त हो जाए, इसमें पी पेशा लागू हो जाए। झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 में पेशा अधिनियम 1996 का बिंदु संख्या 4 का क और घ का उपबंध को शामिल नहीं किया गया है। ये क और घ ये देखिए यहाँ पर है, आपको बता रहे हैं कहाँ जी पेशा नियमावली। देखिए इसको रुकिए पढ़े। पंचायतों के वन अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996। अब इसमें है कि 4 का क में पंचायतों पर जो भी कानून बनाए, रूढ़ी जन विधि एक हो गया, दूसरा में सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और समुदाय के संसाधनों की परंपरागत प्रबंध पद्धतियों के अनुकूल होगा। और घ में है प्रत्येक ग्राम सभा जनता की परंपराओं और रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, समुदाय के संसाधनों और विवाद निपटाने के रूढ़ी जन रीति का संरक्षण और परीक्षण करने के लिए सक्षम होगी। हम लोग का मुंडा समाज में मुंडा मान की व्यवस्था होता है, समझे ना। तो इसमें हम लोग का भी मतलब कि जो मुंडा लोग है ना, कोई बोलेगा कि हम प्रार्थना वाले हैं, हम मतलब कि विनती प्रार्थना करते हैं, और कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा। वो मतलब कि अपना जो कस्टमरी जो है हम लोग का रीति रिवाज, जो कस्टम के आधार पर वो सबको छोड़ चुका है वो लोग। तो इसलिए हम खाली संताल कर लिए कि पूरे भारत देश में तो मतलब कि 10 स्टेट में ये संताल कस्टम ही लागू है जी। यही है मतलब कि पेशा कानून, समझे ना। अब इसमें खाली मुंडा करिएगा तो आप हार जाइएगा कोर्ट में, अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हार जाइएगा, हाई कोर्टों में हार जाइएगा। काहे कि ये लोग छोड़ चुका है, बहुत लोग मान रहा है, बहुत लोग नहीं मान रहे। जितना सुअर चराने वाला है किसान लोग है, सब रूढ़ी प्रथा को मानता है।
बकिया जो पढ़ल लिखल जो बुद्धिजीवी बना है, ये लोग नहीं मानता है, कस्टम को मानता ही नहीं है। जबकि हमारा सुरक्षा का वजह ही कस्टम है, जो पेशा कानून के रूप में मतलब कि सरकार इसको, केंद्र सरकार हम लोग को मतलब कि 10 स्टेट में, 10 स्टेट का जिक्र करते हैं ना हम, तो 10 स्टेट में है आपका 5वीं अनुसूची में ना, पेशा एक पेशा कानून में, जिसमें बना है 10 स्टेट। तो आपका पहला लिखिए झारखंड, उड़ीसा, तीसरा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, 7वां महाराष्ट्र, 8वां गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। आप 6ठी अनुसूची में आइए, बतावे 6ठी अनुसूची का कौन कौन प्रदेश आता है। सो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 6ठी अनुसूची में ये सब आता है। लेकिन ये 6ठी अनुसूची में आपका 5वीं अनुसूची का मतलब पेशा कानून इसमें लागू नहीं हो सकता है, समझे ना। क्या है कि उसमें मतलब कि आपका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टाइप का होता है उसमें, इसीलिए ये लोग चाह रहा है कि मतलब कि हम लोग का तो कस्टम है नहीं, हम लोग का तो रूढ़ी है नहीं, तो इसको कि आई बना है संताल परगना के तहत ही, वही मुंडा और संताल कस्टम के तहत ही बना है पेशा नियमावली, पेशा कानून, समझे ना। तो इसको चाह रहा है कि धर्मांतरित लोग, तो हम लोग तो करीब करीब मुंडा लोग आता तो छोड़ ही चुका है। जैसे उराव लोग को बोला ना, उराव का कोई कस्टम नहीं होता है जी, है तो उसी तरह से कल परसों मुंडा लोग के बीच में भी होगा, तुम्हारा भी कोई कस्टम नहीं है, समझे ना, खाली बच जाएगा वही। तो ये लोग चाह रहा है, ईसाई और इस्लाम जो बने हैं वो लोग चाह रहा है कि इस साला मतलब कि पेशा कानून नहीं रहे, इसमें पी पेशा हो जाए, 6ठी अनुसूची लागू हो जाए। तो ये तो भारत देश में ये तो केंद्र कानून है ना, केंद्र कानून विरोध में तो आप कोई कानून बना नहीं सकते हैं। आप कहीं पर भी जाइएगा, आपका चाहे हाईकोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह रद्द हो जाएगा। केंद्र कानून के विरोध में आप नहीं ना कानून बना सकते हैं। हाँ, संसद द्वारा लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होबल है ना। तो झूठ मूठ का मतलब कि जो 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 बुद्धिजीवी मंच वाला सब बनाया, सबको गुमराह कर रहा है। पहले तो 100 साल तक गुमराह करबे किया, अभी भी सबको दिग्भ्रमित कर रहा है, जितना पढ़ा लिखा बच्चा लोग उन लोग को, समझे ना। भैया हम कोई नेता गुता नहीं है, जो किताब कॉपी बोल रहा है उसी को हम बोल रहे हैं, समझे ना। हमको कोई राजनीति नहीं करना है, ना हम बीजेपी का है, ना आपका कांग्रेस का है, ना हम किसी का नहीं है। जो काम सही करेगा उसी का बात करेंगे, हम लोग तो जनता ना है जी। जैसे 6ठी अनुसूची में पूर्वांचल तरफ मतलब कि पूर्वी भारत में कौन कौन नहीं पढ़ता है, पूछे तो हम यही बता देते हैं। उसमें है मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम है। फिर आपका पूरे भारत देश में जितना भी जनरल सीट है, ये सब जनरल में पूरा बता ही देते हैं। मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गोवा, दिल्ली, 15 ठो पड़ता है। और बाकी आपका जो है वो सब केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है। आपका है पांडुचेरी में, मतलब कि आपका है एक है पांडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, अच्छा दामन द्वीप और लद्दाख, और इसी में 2 को जोड़ दिए, अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, ये सब है। अब जैसे इन लोग का कहना है कि जैसे आप जो बोले, हमें तो बिना पूछे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब फिर भी आप पूछे तो हम बताइए देते हैं। मतलब कि आपका देखिए, जो जो पेशा नियमावली जो बना है, पेशा एक्ट जो बना है, पेशा कानून, उसमें धर्मांतरित लोगों का केवल और केवल वोट देने का अधिकार है, वो खड़ा भी नहीं हो सकता है। अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आई 1985 से लागू है, लेकिन कोई सरकार इस पर ध्यान नहीं दिया। सरकार को क्या मतलब, उसको तो वोट लेने से मतलब है। धर्मांतरित लोगों का केवल अधिकार है वोट देने का, नहीं तो मतलब अनुसूचित क्षेत्र में लोग कहीं खड़ा नहीं हो सकता है। जनरल सीट में जाइए, लड़िए आप जैसे मतलब कि जो क्या बोल रहे थे आपका, भूल जाते हैं हम बोलते समय। हाँ, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। आप डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वाला ये जो मांग कर रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा जानते हैं? इसको तो कभी बताते हैं, अभी ये इससे संबंधित तो हम लोग हैं नहीं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वो तो 6ठी अनुसूची में सब लागू होगा, ऐसे समझने के लिए थोड़ा सा बोलिएगा तो हम बता देंगे। अब जैसे हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ही बोलते हैं,
आपका जैसे झारखंड में 5 प्रमंडल है ना जी, 5 कमिश्नरी है, तो मतलब कि जैसे जतनी छोटा नागपुर रांची प्रमंडल है, आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, इसका मुख्यालय हजारीबाग है। आपका संताल परगना प्रमंडल, इसका मुख्यालय दुमका है। कोल्हान प्रमंडल, चाईबासा है। फिर आपका पलामू प्रमंडल है। आपका नया बन गया है मेदिनीनगर, पहले पुराना था डाल्टनगंज। अब आप लोग को पता है कि नहीं, डाल्टनगंज में पहले था इसका मुख्यालय, अब हो गया मेदिनीनगर। नया नया हो गया, नया नाम दिया गया उसको मेदिनीनगर, समझे ना। तो इसमें मतलब कि जैसे आपका मतलब कि आपका ये पलामू प्रमंडल मेदिनी मुख्यालय हुआ, तो परमालू प्रमंडल तरफ मतलब कि आपका कुड़ुक समाज है, बहुलता है वही लोग का है, कुड़ुक भाषा है, उरांव भाषा। तो उसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में उन लोग का जितना भी है मतलब कि कस्टम सिस्टम जो होता है वो आ जाएगा। आपका दक्षिणी प्रमंडल, ये आपका रांची क्षेत्र में आपका जितना भी है आपका खूटी टूटी, आपका मतलब कि जितना भी हम लोग का बुंडू तमाड़ जितना भी है यहाँ पर, तो मतलब कि मतलब भाषी है, मुंडा भाषी है ना। तो ये मतलब कि ये हो जाएगा, मुंडारी के तहत ये हो जाएगा। और आपका उत्तरी छोट नागपुर और मतलब कि संथाल प्रमंडल हजारीबाग और दुमका, ये संथाल भाषा उसमें है, तो भाषा और अथी के आधार पर तो उसके तहत डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बन जाएगा। और आपका कोल्हान प्रमंडल, इसमें हो भाषी लोग हैं, तो उसका भी वही कस्टम भाषा लेके मतलब अपना डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बन जाएगा। वो अलग उसको मतलब कि नियम कानून बनाने का अधिकार होगा। तो वही छठी अनुसूची जो मांग रखा है पी पेशा, उसका कहना है कि हमको ई चाहिए। तो ई चाहिए तो फिर केंद्र सरकार जो कानून बनाया है 10 स्टेट के लिए, वो तो झारखंड मतलब कि आपका मुंडा और संताल कस्टम के तहत ने बना है जी पेशा कानून। तो इसको तो रद्द न करना पड़ेगा, तो कोई उसको रद्द कर सकता है? ये तो बेकार बकवास बात है, सबको दिग्भ्रमित कर रहा है। और ज्यादा दिग्भ्रमित हम लोग पढ़ा लिखा पीएचडी वाला सब है। वो बोलता है कि नहीं ये तो मतलब कि खत्म हो गया, 1.5 साल तक नहीं लागू ना, खत्म हो गया। अरे भैया कैसे खत्म होगा? तुम लोग को गलत सलत पढ़ाया जा रहा है, जहां भी पढ़ाया जा रहा है। कहाँ पुरलिया रोड में पढ़ाता होगा और कहाँ पढ़ाएगा? सब जनजाति लोग का वही गढ़ है, सबसे और नहीं कुछ पूछिएगा। पहलवान सिंह मुंडा